दोस्तों नमस्कार, मैं देवकीनंदन मिश्र हूं। आप हमारे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव बहुत लंबे समय से टल रहा है और लोकसभा के भीतर जब वक्त बिल पर बहस हो रही थी तो अखिलेश यादव ने उस पर चुटकी ली, लेकिन अमित शाह ने बहुत तरीके से उसका जवाब दिया और कहा कि करोड़ों लोगों के बीच से हमारा अध्यक्ष चुना जाता है। आपके यहां आप 5 लोग बैठ करके चुन लेते हैं। मतलब ये देरी करोड़ों लोगों के चुनाव की वजह से हो रही, करोड़ों लोगों का मत एक हो, इसकी वजह से भाजपा में अध्यक्ष पद को लेकर देरी हो रही है, ऐसा अमित शाह जी ने संसद में कहा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बात सच है? बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव इस वजह से नहीं इस बार हो पा रहा है क्योंकि संघ जिसे अध्यक्ष बनाना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी उसके नाम पर तैयार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी जिसको अध्यक्ष बनाना चाहती है, संघ उसके लिए तैयार नहीं है। आपको 30 मार्च की तारीख जरूर ध्यान होगी, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के दरवाजे पर गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नरेंद्र मोदी नागपुर संघ मुख्यालय जाते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका कोई कार्यक्रम संघ मुख्यालय जाने का नहीं मिलता है। संघ मुख्यालय वैसे तो जाते हैं एक माधव नेत्रालय का वो शिलान्यास करने के लिए, लेकिन हकीकत ये थी कि वो संघ से अपने जो रिश्ते हैं उसको सही करना चाहते थे। इसकी 2 वजह थी। पहली वजह तो यह है कि इसी साल सितंबर में 75 साल नरेंद्र मोदी के पूरे हो रहे हैं और नरेंद्र मोदी का ही बनाया कानून है कि 75 साल के बाद बीजेपी में प्रमुख पद से लोग रिटायर हो जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की और संघ के सूत्रों की माने तो इसी महीने 15 से 20 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित हो जाएगा। सवाल यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? वैसे तो बहुत सारे नाम चल रहे हैं, लेकिन संघ आकर के एक नाम पर टिक गया है, संजय विनायक जोशी। संघ चाहता है कि संजय विनायक जोशी को इस बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, और संघ ये तब चाह रहा है जब वो ये जानता है कि संजय विनायक जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच 36 के आंकड़े हैं, और ये 36 का आंकड़ा आज से नहीं है बल्कि 2013 से है। तो ऐसे में संघ की बात क्या भारतीय जनता पार्टी मान लेगी? इसी मुद्दे पर आज हम एक एक करके आपको परत बताएंगे, परत खोलेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों संघ के सामने झुक रही है और नरेंद्र मोदी संघ के साथ क्यों समझौते के मूड में है। वो अध्यक्ष पद पर अपनी गोट नहीं फंसाना चाहते हैं इस बार। इससे पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो, जिसको भी नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने चाहा वही बना। 2014 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो उस समय राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव समाप्त हो गया और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, उसके बाद अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं और राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय दे दिया जाता है। ये करीब 5 साल तक चलता है और उसके बाद अमित शाह जो है अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ते हैं 2020 में, और 2020 में जेपी नड्डा अध्यक्ष बनाए जाते हैं। जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से आते हैं
और उनको 2 साल के लिए अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन 22 में एक बार घोषणा की जाती है कि जगत प्रकाश नड्डा 2024 लोकसभा के चुनाव तक अध्यक्ष रहेंगे। 24 लोकसभा का चुनाव समाप्त हो जाता है और भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा अकेले नहीं जुटा पाती है। जगत प्रकाश नड्डा को इसके बाद भी हटाया नहीं जाता है। लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने यह तय कर लिया था कि नड्डा जी की जगह किसी नए व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा और शायद इसी वजह से नड्डा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। नड्डा जी मंत्रिमंडल में शामिल तो हो जाते हैं लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी नहीं छोड़ते हैं। 2024 से लेकर के 2025 आ गया, करीब 11 महीने बीत गए, लेकिन नड्डा जी की जगह भारतीय जनता पार्टी दूसरा अध्यक्ष नहीं चुन पाई। उसकी वजह संघ का सामने आना लोग बताते हैं। कहा जाता है कि संघ इस बार पूरी तरीके से अड़ा हुआ है कि अध्यक्ष उसका होगा। अध्यक्ष में जिस किसी का नाम संघ सुझाएगा, भारतीय जनता पार्टी को उसको मानना होगा। मोदी जी जब संघ मुख्यालय पहुंचते हैं तो उनकी मोहन भागवत जी के साथ मुलाकात होती है। मोहन भागवत जी से अध्यक्ष को लेकर के भी चर्चा होती है और हमारे संघ से जुड़े एक सूत्र का तो यह भी कहना है कि मोहन भागवत जी ने वही नागपुर में जिसको संघ अध्यक्ष बनाना चाहता है संजय विनायक जोशी, उनकी नरेंद्र मोदी से एक मुलाकात कराते हैं। हालांकि इसकी कोई तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसी चर्चा है कि तीनों एक साथ बंद कमरे में कुछ मिनट के लिए मिलते हैं और जो भी गिले शिकवे होते हैं, मुझे लगता है इसको दूर करने की ये कोशिश थी, ये कवायद थी। और इसी बहाने संघ जो है संजय विनायक जोशी को अध्यक्ष बनाने पर अड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी भी कहा जा रहा है कि इसके लिए तैयार हो गई है और जल्द ही, मतलब इसी 15-20 तारीख को, इसी महीने अप्रैल में इसकी बाकायदे घोषणा कर दी जाएगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर संजय विनायक जोशी हैं कौन, जिसके लिए संघ इतनी बड़ी प्रेस्टीज इशू लगाए बैठा हुआ है। दरअसल संजय विनायक जोशी और नरेंद्र मोदी दोनों की बहुत अच्छी एक जमाने में मित्रता हुआ करती थी, लेकिन किसी बात को लेकर के दोनों में बिगड़ गई और संजय जोशी की एक सीडी आ गई जो बाद में फेक पाई गई। कहा जाता है कि वो सीडी बनवाई गई थी, जानबूझ करके डॉक्टरेट एक सीडी लाई गई थी ताकि संजय जोशी को बदनाम किया जा सके और संजय जोशी वहां से संघ से अलग हो जाते हैं। लेकिन संजय जोशी की खासियत है, संजय जोशी जब तक भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री थे, उनका पूरे देश के बीजेपी संगठन पर एक तरीके से कब्जा था, एक लोकप्रियता थी। और जब वो हटा दिए गए वहां से, भारतीय जनता पार्टी से, उसके बाद आज की तारीख में भी संजय जोशी से जिस दिन वो दिल्ली में रहते हैं, सैकड़ों लोग मुलाकात करते हैं, अपनी प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करते हैं और जहां भी जरूरत पड़ती है संजय जोशी उनके लिए फोन करते हैं। संजय जोशी को कार्यकर्ताओं के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जाता है। उनका सोचना है कि अगर संजय जोशी को अध्यक्ष बनाया जाता है, संघ का ऐसा सोचना है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो काडर है वो काफी मजबूत होगा, उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी, ऐसा संघ का सोचना है। संजय विनायक जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच कहा जाता है कि 2013 के विधानसभा चुनाव में टकराव हुआ था। 2013 के विधानसभा चुनाव में संजय जोशी नहीं चाहते थे कि नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव जीतें और अगर नरेंद्र मोदी गुजरात में चुनाव हार जाते हैं तो प्रधानमंत्री पद का उनका जो सपना था वो अधूरा रह जाएगा। और यही वजह है
कि संजय विनायक जोशी को जैसे ही मोदी पावर में आते हैं, मोदी की ताकत भारतीय जनता पार्टी में बढ़ती है, वो उन्हें किनारे लगवा देते हैं, क्योंकि उनके साथ उस समय बीजेपी तो खड़ी ही होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी खड़ा होता है। हालांकि नरेंद्र मोदी और संजय विनायक जोशी दोनों संघ पृष्ठभूमि के हैं। करीब आज से 17 साल पहले जो दोनों के बीच टकराहट शुरू हुई थी, अब उसकी जो बर्फ है वो शायद पिघलने लगी है और पिघल गई है। एक तरीके से ये कहा जाए कि अब मोदी जी को भी कोई ऐतराज नहीं है अगर संजय विनायक जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं। लेकिन मैं आपको संजय जोशी की पूरी कहानी बताता हूँ। दरअसल संजय जोशी 1989-90 में आरएसएस ने संजय जोशी को गुजरात भेजा और संगठन मजबूत करने के लिए उन्हें संगठन मंत्री पद से नवाजा गया। मोदी संगठन महामंत्री पद पर 2 साल से उस समय काम कर रहे थे। दोनों ने मिलकर के पार्टी को मजबूत करने में गुजरात में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नतीजा रहा कि 1995 में गुजरात में पहली बार बीजेपी की सरकार आई। लेकिन जब मुख्यमंत्री पद के दावेदारी की बात आई तो दूसरे ही नेताओं के नाम सामने आए। मतलब न तो संजय भाई जोशी का नाम सामने आया, न ही नरेंद्र मोदी का। भाजपा के राज में तब के सबसे वरिष्ठ नेता केशु भाई पटेल और दूसरा नाम था शंकर सिंह बाघेला का। मोदी और जोशी दोनों ने मिलकर के केशु भाई का साथ दिया और बाघेला इससे नाराज हो गए। बाघेला की बगावत हुई और समझौते के तौर पर केशु भाई की जगह सुरेश मेहता को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि नरेंद्र मोदी को दिल्ली भेज दिया गया। मोदी के जाने का सबसे अधिक फायदा कहते हैं जो संजय जोशी हैं उनको मिला। अब संगठन महामंत्री के तौर पर संजय जोशी की वहां पर ताजपोशी हो गई। वर्ष 1998 में भाजपा एक बार फिर सत्ता में आती है गुजरात में। मोदी उस समय गुजरात आना चाहते थे, लेकिन जोशी इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। एक बार फिर केशु भाई पटेल जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं, लेकिन वर्ष 2001 में समीकरण बदल जाता है और उपचुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है। नतीजा केशु भाई को हटा करके नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। इसके बाद मोदी ने तुरंत जोशी को दिल्ली रवाना कर दिया, मतलब गुजरात से हटवा दिया। और वह उसके बाद जब वो दिल्ली आते हैं तो राष्ट्रीय संगठन महासचिव का पद संभालते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी में संगठन का अध्यक्ष के बाद का सबसे बड़ा पद होता है। संजय विनायक जोशी 80 के दशक में कहा जाता है कि नितिन गडकरी के साथ नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से देश के लिए काम शुरू करते हैं। उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और राजनीति में आने से कुछ समय पहले तक इंजीनियरिंग भी पढ़ाया। नागपुर के रहने वाले संजय जोशी की भाजपा में बड़ी शुरुआत गुजरात से ही होती है। राज्य में 13 वर्ष तक वो रहते हैं और उन्होंने पार्टी को मजबूत बनाया और सत्ता तक पहुंचाया। अविवाहित संजय जोशी उक्त वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में आए जब 2005 में उनकी एक फर्जी सीडी बाजार में आ गई। इस सीडी को लेकर के तरह तरह की बातें दिखाई गई और यहीं से उन्हें एक तरीके से पार्टी में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। नितिन गडकरी और संघ के सबसे ज्यादा करीबी रहने के कारण संजय जोशी 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी संभालते हैं। मोदी को उस समय यह भी पसंद नहीं आया था, वो नहीं चाहते थे कि संजय विनायक जोशी को किसी पद पर रखा जाए, क्योंकि मोदी को अगर देर से मुख्यमंत्री गुजरात का बनना पड़ा तो वो सिर्फ और सिर्फ संजय भाई जोशी की वजह से। और मोदी गुजरात में एक दिन भी कैंपेन करने के लिए नहीं आते हैं 2012 में। नरेंद्र मोदी को यह अच्छी तरह पता था कि 2013 में होने वाला जो विधानसभा चुनाव है गुजरात का, अगर वो उसमें किसी भी तरह से पीछे रह जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री
की कुर्सी से बहुत दूर चले जाएंगे। और शायद इसी वजह से नरेंद्र भाई मोदी संजय जोशी को किनारे करवाते हैं, संजय जोशी को गुजरात में एक बार फिर प्रवेश नहीं करने देते हैं। आपको बता दें कि संजय जोशी और नरेंद्र मोदी के बीच ये जो 17 साल की जो दूरियां थी, 17 साल का जो झगड़ा था, वो लगभग अब समाप्त होने की कगार पर है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का कहना है। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों का ये कहना है कि संजय विनायक जोशी अब कभी भी मुख्य धारा में वापस आ सकते हैं और नरेंद्र मोदी भी इसके लिए सहमत हो गए हैं। दोनों ने गले शिकवे मिलकर के दूर कर लिए हैं। इसमें संघ का दबाव ज्यादा है क्योंकि मोदी जी संघ से इस बार थोड़े दबे हुए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि 2014 में जो फार्मूला उन्होंने बनाया 75 साल का, वो संघ कहीं उन पर ही न लागू कर दे। इस वजह से संघ की बात वो मानते हैं। आपको ध्यान होगा कि जब संघ मुख्यालय नरेंद्र मोदी जी गए थे तो उन्होंने खूब तारीफ की थी संघ की। इससे पहले कभी इतनी तारीफ 2014 के बाद उन्होंने नहीं की थी। बहरहाल आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखें और पब्लिक न्यूज़ टीवी के साथ बने रहें।